कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाते हैं हम लोग, और इस समय हम लोग भजन संहिता की पुस्तक को निकालेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 31 को। मैं तेरी चुनौतियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। प्रभु आशीष दे। यहाँ पर जो है ये भजनकार दाऊद जो है अपने इस भजन के पुस्तक में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर को मद्देनजर में रखते हुए जो है कहता, मैं तेरे चेतौनियों में लवलीन हूं, चेतौनियों में लवलीन। हालेलुया। चेतावनी में, परमेश्वर की चेतावनी में राजा दाऊद कहता है कि मैं लवलीन हूं। हे यहोवा मेरी आशा ना दो। हालेलुया। मेरी आशा, परमेश्वर के इस परमेश्वर के दास परमेश्वर में कौन सा चीज में आशा बना के चल रहा है? कौन सा चीज है जो आशा बना करके जो कहता है मैं आशा, मेरी आशा को मत तोड़ना, मैं तेरी चेतावनियों को मैं लवलीन रहता हूं। चेतावनी, चेतावनी मतलब क्या है? चेतावनी, चेतावनी का मतलब होता है कि तुम जो है ऐसा काम करो और नहीं करोगे तो इसका अंजाम ये होगा। चेतावनी का मतलब ये होता है, एक आज्ञा निकला, उस आज्ञा को यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो आज्ञा को फॉलो नहीं करने के कारण उसका नतीजा कहिए या उसका परिणाम जो है गलत हो सकता है, डेंजर हो सकता है, सजा दे सकता है। इसी को कहते हैं चेतावनी। हालेलुया। चेतावनी का मतलब ये नहीं हाँ इसको मानना है तो मानिए, तेरा पसंद है नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं है, ये चेतावनी नहीं। तो ये चेतावनी में कहता है मैं तेरी चेतावनियों में लवलीन हूं। हालेलुया। पिछले सप्ताह हम लोग पिछले संडे को एक विषय की ओर देख रहे थे और वह विषय क्या था? लव लगाकर प्रार्थना। तो लव लगा करके कलीसिया मंडली जो है लव लगा करके प्रार्थना कर रहे थे और पतरस जेल में, और लव लगाकर प्रार्थना करने के कारण जो है पतरस जेल से बाहर आए। तो ये लव लगा करके ही कुछ इसी प्रकार से लव का ही एक दूसरा रूप है लवलीन। और यहां पर चेतावनी पर लवलीन हूं। लवलीन का मतलब होता है कि मैं तेरी चेतावनियों को सुनने में तात्पर हूं, सुनने मानने में तात्पर हूं, और मैं इंतजार करता हूं कि तेरे चेतावनी कब आए। हालेलुया। चेतावनी, देखिए चेतावनी को मानना, चेतावनी को आने की इंतजार करना, चेतावनी में लवलीन रहना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टफ विषय है, एक गंभीर और एक बहुत उच्च स्तरीय सब्जेक्ट है कि परमेश्वर की चेतावनी में हम लवलीन रह करके किस प्रकार से हम स्थिरता का जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर चेतावनी जो है ये है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता कि तुम ये बोझ से दबे और परिश्रम कर मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये भी विषय है प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन ये हमारा जो है सबसे नीचे क्लास का ये विषय है। लेकिन चेतावनियों पर लवलीन रहना जो है एक बहुत बड़ा हाईएस्ट विषय है, जिस पर हमें भी उस मंजिल तक पहुंचना है और उस वहां तक हमें भी पहुंच करके अपने आप को जो है चलाना है। हालेलुया। हम लोग यहोशू का पुस्तक
यहोशू, पुराना नियम में यहोशू का पुस्तक है। हम लोग उस यहोशू का पुस्तक निकालेंगे। यहोशू उसका 22 अध्याय 22 का हम लोग 2 से पढ़ेंगे। जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी। यहाँ पर इस समय इस पुस्तक में जिसका नाम मतलब ये पुस्तक का नाम ही है यहोशू का पुस्तक, और इस यहोशू कि इस पुस्तक में यहोशू जो है, अब यहोशू का इस्राएलियों का गुरु यहोशू है और इस्राएलियों को ले चल रहा है यहोशू, क्योंकि मूसा जो है, मूसा का युग जमाना खत्म हो गया और मूसा जो है मर चुका है। तो यहोशू इस्राएलियों को कार्यभार संभाला है, कंधे पर लिया है, और यहाँ पर जो है इस्राएलियों का था कि जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुझसे दी थी वे सब तुमने मानी है, उस सब को तुमको माननी है, मानना है। और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, और मूसा तो दिया था, उसके बाद जो जो आज्ञा मैंने दी है उन सबों को भी तुम ना मानना, तुमने माना है। हाँ, उन सब को भी तुमको मानना है, नहीं मानना तो नहीं है, मानना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, हाँ, तुमने अपने भाइयों को आज दिन तक भी नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। परमेश्वर की आज्ञा को तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार, हाँ, तुम्हारे भाई को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले आओ। हाँ, चले जाओ। उस चले जाने का मतलब है कि उस नियम की ओर, उस विधि की ओर, उस आज्ञा की ओर वापस चले जाओ। इसका मतलब इस्राएली लोग भटके हुए होंगे, इस्राएली लोग भूल गए होंगे, इस्राएली लोग जो हैं परमेश्वर की आशीष और वरदान को प्राप्त करके और अपने आप को संसार, इस दुनिया से प्रीति जोड़ लिए होंगे, दुनिया से समझौता करके चलते होंगे। इसलिए यहोशू कहता फिर से लौटो उस नियम और उस विधि में जो जिसको तुमने छोड़ दिया है। यरदन पार तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा था, उसको तुमने छोड़ दिया, वहां पर तुम लौट जाओ। आगे केवल इस बात की पूरी चौकसी करना, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी, जो जो आज्ञा और जो जो विधि जो है परमेश्वर के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। हाँ, उन तमाम आज्ञा विधि नियम को मानते हुए परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। उसके सारे मार्गों पर चलो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी परमेश्वर की आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। सारे मन से और सारे प्राण से उस परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर यहोशू के पुस्तक में पाते हैं कि उसकी भक्ति में लवलीन रहो। हालेलुया। हम लोग को जो है, जैसे कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी और पतरस जेल में बंद था, और उस लौ लगाकर प्रार्थना जो है उस पतरस को बाहर निकाला। यहाँ पर कुछ उससे भी वही शब्द है, परंतु उस शब्द से मिलता जुलता लवलीन, ये लवलीन जो शब्द है, ये बाइबल शास्त्र बताती है कि हमें लवलीन रहना है। और लवलीन रहने के लिए हम किन किन चीजों में लवलीन रहना है और किन किन चीजों में लवलीन नहीं रहना। हालेलुया। कौन कौन सा बात में हमको लवलीन नहीं रहना है
और कौन कौन सा बात में लवलीन रहना है, जो बाइबल शास्त्र हमको बता रहा है कि कौन कौन सी चीज में हमको लवलीन नहीं रहना है। बाइबल शास्त्र, बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है कि लवलीन रहो। तो शैतान जो है बहुत चालाक है, कहता तुमको बोला है बाइबल में लवलीन रहो, इसलिए किसी भी चीज में तुम लवलीन रहो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि बाइबल लिखा लवलीन रहो। तो हमको कौन कौन सी चीज में लवलीन नहीं रहना है और कौन कौन चीजों में लवलीन रहना है। हालेलुया। हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है, कौन कौन सी चीज में जो है हमें लवलीन नहीं रहना है और कौन कौन चीजों में लवलीन रहना। हम कुछ बातों को रखेंगे जिसमें लवलीन नहीं रहना। हम लोग लूका रचित सुसमाचार, नया नियम से लूका रचित सुसमाचार, उसका हम लोग निकालेंगे 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय, और उस 14 अध्याय का हम लोग 16 से पढ़ेंगे आगे। उसने उससे कहा, हाँ, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। हाँ, किसी मनुष्य ने बहुत बड़ा पार्टी फंक्शन रखा, जेवनार रखा और सारे लोगों को निमंत्रित किया, बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। अपने नौकर चाकरों के हाथ में निमंत्रित लोगों को जो न्योता दिए गए थे, उन लोगों को दोबारा कहला भेजा, बुलाने गया। आओ अब भोजन तैयार है। आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। लेकिन जितना भी न्योताहारी लोग थे, सब लोग क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, पहला आदमी ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, हम खेत मोल लिए हैं और अवश्य है कि उसे देखूं। हम, ये जरूरी है कि उस खेत को देखो। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे मैं, क्षमा कर दे। हाँ, मुझे क्षमा कर दे, हम प्रार्थना करता हूँ। आगे दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं उन बैलों को परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, ये तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, मैंने विवाह किया है, हमने शादी किया है फिलहाल में, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बस यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हैं और ये 3 कैटेगरी के लोग उस पार्टी और फंक्शन, उस जेवनार की निमंत्रण में नहीं जा सकता है। और नहीं जाने का पहला आदमी का कारण बताया कि मैंने खेत मोल लिया। हालेलुया। मैंने खेत मोल लिया है, इसलिए मैं खेत को देखने जाता। तो यहां पर हम बताएं कि कौन सा चीज में हमको लवलीन नहीं रहना। लवलीन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते काम भी खत्म नहीं हुआ है और दूसरा काम आ जाए, तो मैं उस दूसरे काम जो आ गया है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं इस काम में व्यस्त हूं। हालेलुया। मैं इस काम में व्यस्त हूं, मैं इसको अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता हूं। और उस दूसरे काम से इस पहले काम हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दूसरा काम को हम नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं दूसरा काम को करने के लिए मैं पहला काम में हम लवलीन, मतलब हम व्यस्त हूं, बिजी हूं, हम इसको छोड़कर नहीं जा सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ये हुआ लवलीन। तो कौन कौन सी चीज में हमको लवलीन नहीं रहना। तो यहाँ पर जो है हमने 5 जोड़ हैं, ये मैंने खेत मोल लिए, खेत खरीदे हैं, इसलिए खेत को देखने के लिए जाना, इसलिए मुझे क्षमा कर दे, ये प्रार्थना करना। बताइए, खेत खरीदेगा, जमीन खरीदेगा तो बिना देखे खरीदेगा, बिना जांचे खरीदेगा, बिना देखे खरीदेगा। कहीं रास्ता में चलते चलते कोई बोल दिया कि हम जमीन बेच रहे हो, चलो, तो बस वहीं पर खरीद बिक्री हो गया कि आदमी देखेगा, जानेगा कहां पर है, तब ना खरीदेगा। तो इन बहानाबाजी वालों को दाद देनी चाहिए, जो कहता मुझे क्षमा कर दीजिए, हम खेत मोल खरीदे हैं, उसको देखने जाते, बिना देखे तुम खरीदे।
तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर जो कहता है हमें इन चीजों में लवलीन नहीं रहना है। जो पहला व्यक्ति ने अपने आप को कहता मैं उस खेत के पीछे मैं लवलीन हूं, उस खेत के पीछे हम व्यस्त हूं, उस खेत को देखने जाना है, इसलिए हम आपका बात को, आपका निमंत्रण को रिजेक्ट करता हूं, ठुकरा देता हूं और मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। सावधान, हमें इस बात में सावधान रहना है, क्योंकि शैतान इसी तरह से हमें किसी न किसी तरह से हमें जो है व्यस्त कर देता है, लवलीन कर देता है, ताकि तुम जो है परमेश्वर के लिए वक्त निकाल ना सको, प्रभु के लिए समय निकाल ना सको, चर्च के लिए समय निकाल ना सको, प्रार्थना के लिए तुम समय निकाल ना सको। इसलिए शैतान जो है किसी न किसी चीजों में जो संसारिक है, भौतिक है, जो एक दिन क्षणभंगुर, एक दिन समाप्त हो जाएगा, जो जीवन में कभी भी साथ नहीं जाएगा, मरने के बाद उसको हम नहीं ले जा सकते हैं, उन चीजों में व्यस्त कर देगा, उसमें बिजी कर देगा, उसमें हमको फंसा कर रखेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी को मत्ती जो है विवाह भोज के में वर्णन करता है, उसको दृष्टांत में विवाह भोज कर में दृष्टांत करता है। किसी राजा ने अपने पुत्र का विवाह रखा, उसमें सारे निमंत्रित लोग को बुलाया और वहां पर यही बहाना करने वाले लोग नहीं गए। तो इस प्रकार से ये पहला व्यक्ति ने जो है इस प्रकार से उन चीजों में लवलीन रहा और परमेश्वर के लिए वक्त नहीं रहा, और इसलिए जो है वो नहीं जा सका। दूसरा कहता है कि मैंने 5 जोड़े बैल लिया और मैं इन बैलों को परखने जाता। परखने का मतलब जांचने जाता हूं, हल चलता है कि नहीं चलता। कोई बैल खरीदेगा हल चलाने के लिए, बिना हल चलिए उसको बिना चला के बिना देखे वो खरीद ले। अरे उस चला के देख लेगा, हाँ बैल भले वो हर चलाना शुरू, मतलब हर जोतना उसको शुरू नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ बैल, और बैल का मतलब होता है कि जो हल चलता है उसी को बैल कहे। तो जो है ये बिना हल जोत कर बिना देखे कैसे खरीदेंगे। अब यहां पर कहता है खरीदने के बाद में आप जांचिए कि पहले जांच के खरीदिए। तो ये कहता है कि 5 जोड़े हम बैल खरीदे हैं, हम उनको जांचने जा रहे हैं, परखने जा रहे हैं, ये बैल सही चलते हैं कि नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं नहीं आ सकता। दूसरा कैटेगरी के तो ये बैल के पीछे लवलीन है, बैल के पीछे ये, इसलिए परमेश्वर जो है इन चीजों के पीछे हमें लवलीन रहने के लिए नहीं करता। यदि है तो इसको हमको रिजेक्ट करके हमको प्रभु को प्राथमिकता देना, प्रभु में हम लवलीन रहना। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति कहता है मैं फिलहाल में शादी किया हूं, इसलिए जो है मैं नहीं आ सकता हूं। हालेलुया। अब जो है 3 व्यक्ति 3 प्रकार की जो व्यस्तता में पाया जाता है। आज शैतान भी इसी तरह से शादी किए हैं तो शादी दोनों जन आ रहे हैं चर्च। शादी की इसका मतलब कौन बोला है तुमको कि शादी की हम चर्च नहीं जा सकते हैं, आपके भोज में नहीं सकते, प्रभु आपके पीछे नहीं चल सकते हैं। तुम आपको प्रभु जो है शादी इसलिए करवाया कि तुम घर में रहो, तो यहां भी बहानाबाजी। शादी किया तो दोनों जोड़े आए और प्रभु के लिए जो है आराधना करें। तो इस प्रकार से इन चीजों में हमें लवलीन नहीं रहना, बुराई करने में लवलीन नहीं रहना, धन दौलत कमाने में लवलीन नहीं रहना, दुनिया के पीछे पड़े रहने में लवलीन नहीं रहना है, संसार को खुश करने में हमको लवलीन नहीं रहना है, दुनिया को जो है कोई भी चीजों करने में लवलीन नहीं रहना। संसार जो संसारिक है जिसमें परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आज कितने लोगों को कितना ढेर सारे आशीष दे दिए, और उस परमेश्वर का दिया हुआ आशीष में लोग लवलीन, परमेश्वर में नहीं है लेकिन परमेश्वर की आशीष में लवलीन, और यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमें जो है इन चीजों में जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीष भले परमेश्वर ने दिया है, परंतु वो लवलीन रहने के लिए नहीं दिया है, हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर में लवलीन रहें। हालेलुया। इस संसार की चीजों में लवलीन नहीं रहना है। जगह जमीन घर दूरा धन दौलत रुपया पैसा कपड़ा वस्त्र
ऐसो आराम की जिंदगी में हमको लवली नहीं रहना है। हमको जो है सब कुछ करना है, परंतु वक्त के अनुसार, समय के अनुसार और समय के अनुसार प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के साथ में हमको चलना। हालेलुया। प्रभु जाने कि प्रभु की आवाज जैसे सुने तैसे हम कोई भी चीज को जो है छोड़ करके, त्याग करके, और हम प्रभु के पीछे हम जा सकता हूँ, ऐसे अपने आप को बनाना है। हम कुछ भी करें, हमारा दिमाग, सोच, विचार सब कुछ जो है प्रभु में रहे कि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोगों का क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या इसका आचरण है, क्या चलन है, कैसे चलना चाहे, इन चीजों में हमको रहना है ताकि हम प्रभु में लवली रहे। हालेलुया। यहोशू इस्राएलियों को बोलता है परमेश्वर की भक्ति में, आज्ञा पालन में, उसकी व्यवस्था को मानने में, उस परमेश्वर की बात को सुनने में, इन बातों में सारे इस्राएल लोग लवली रहो। हालेलुया। ये नहीं कि बैल को देखना, जमीन देखना, शादी किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय भी जो है यीशु मसीह जन को बोला कि मेरे पीछे बोले तो कहता मेरा बाप मर गया है, हमको गाड़ने दीजिए। तो कहता मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तुम मेरे पीछे बोले और परमेश्वर की रात की कथा सुन ली। तो इस प्रकार से जो है इन बहानेबाजी से, इन चीजों से जो संसारिक है, भौतिक है, इन चीजों में लौने रह करके उस परमेश्वर की अनंत जीवन की प्रॉपर्टी को, उन संपत्तियों को खो देते हैं। इसलिए हमें जो है, हमें प्रभु में लवली रहना है, इन चीजों में लवली नहीं रहना। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे इस समय रोमियो का पुस्तक 15 अध्याय, रोमियो 15 अध्याय उसका 30 को पढ़ेंगे। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला। हाँ, यहाँ पर संत पौलुस जो है इस रोमियो की कलीसिया को, इस रोमी जगह की कलीसिया कहता है, हे भाइयों, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला करके मैं तुम लोग से विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवली रहो। हाँ, मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिल करके लवली रहो। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए लवली रहो। यहोशू इस्राएलियों को बोल रहा है परमेश्वर की भक्ति में लवली रहो, आज्ञा पालन में लवली रहो, उसके नियम को मानने में लवली रहो। यहाँ संत पौलुस कहता है परमेश्वर की प्रार्थना करने में मेरे साथ में लवली रहो। हालेलुया। हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, पहला तीमुथी का पुस्तक, पहला तीमुथी उसका 4 अध्याय 4 का हम लोग 13 को पढ़ेंगे। जब तक मैं ना आऊं, यहाँ पर पौलुस जो है कुछ सलाह दे करके, कुछ निर्देश दे करके कहीं जा रहा है, कहीं और जगह पर, और कहता जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने, यहाँ पर तब तक पढ़ने में पहला, दूसरा में उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो, और तीसरा में कहता सिखाने में लवलीन रहे। हालेलुया। यदि हम लोग जो है 11 से पढ़ेंगे तो लिखा इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन। हालेलुया। सिखाने में, पढ़ने में और उपदेश, क्या चीज सिखाने में, क्या चीज उपदेश देने में, क्या चीज पढ़ने में। यहाँ पर बाइबल पढ़ने में, कोई संसार की चीजें पढ़ने में नहीं, कोई किसी का फिल्म स्टार की, किसी हीरोइन की कोई कथा कहानी को पढ़ने के लिए नहीं,
हमें जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उपदेश देने में। हम क्या उपदेश देते हैं? प्रभु का उपदेश देते हैं, गवाही का उपदेश देते हैं। उस उपदेश देने में और सिखाने में, क्या हम सिखाने में? पाप करने, चोरी करने, हत्या करने, मर्डर करने, किसी का धन संपत्ति लूटने में नहीं, प्रभु का वचन को मानने में और उसकी आज्ञा पालन करने के सिखाने में। कहता है लवलीन। हालेलुया। संत पौलुस किसी और कलीसिया में, यहाँ पर तीमुथियुस कलीसिया में ये चीज को आता है लवलीन रहो। रोमियो कलीसिया को बोला प्रार्थना करने में लवलीन रहो। यहाँ पर पढ़ने में, सिखाने में, उपदेश देने में जो है लवलीन रहो। हालेलुया। मतलब पौलुस कहता है कि मैं कहीं चल जाओ तो तुम लोग जो है अपने जैसे के पैसे से मन करना नहीं है, परंतु हमें प्रार्थना में जो है लवलीन रहना है, वचन में लवलीन, सिखाने में, पढ़ने में और जो है उपदेश देने में लवलीन रहना। हालेलुया। उसके बाद में इसी 5 का हम लोग 3 से 5 तक पढ़े। पहला तो तीमुथियुस 5 का 3 से। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है हाँ, आदर कर। हाँ, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है। यहाँ पर क्या कहता है? उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है। विधवाओं में से सचमुच विधवा, इसका मतलब क्या है? विधवाओं में सचमुच विधवा, ये विधवा एक सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार विधवा। हालेलुया। तो सचमुच में वह विधवा है, आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हाँ। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। यहाँ पर रात और दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। हालेलुया। तो विधवा, यहाँ पर विधवा जो एक शारीरिक रूप से विधवा, जिसका पति मर चुका, उसको हम विधवा कह सकते हैं, परंतु इसको अध्यात्म की नजर से देखे कि ये विधवा क्या है। हालेलुया। हमें जो है, हम इस मसीह जीवन में, प्रभु के राज में, हम जो है विधवा के समान जो है विधवा बन जाना। आज लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करने के बाद में हमारा ये काम है, प्रार्थना करने के बाद में वो चीज है, प्रार्थना करने में वो सारे चीज है, ये है, वो है, उससे मिलना है, उसको जाना है, वहां जाना है। इन चीजों से आप विधवा हो जाए। विधवा का मतलब छूट जाए। हालेलुया। जिसका पति मर जाता है वह स्त्री, जिसकी पत्नी मर जाती है पुरुष, वो जो है विधुर या विधवा हो जाता है और इस दशा में वह स्वतंत्र हो गए। बाइबल साथ बताता है। तो हम तमाम चीजों के लिए हम विधवा हो जाए। आत्मिक रूप से यही है, हम तमाम चीजों में हमारा ये है, इसमें व्यस्त है, खेत खरीदना है, बैल तपान जोड़ा है, शादी किए हैं, इन चीजों में तुम विधवा हो जाओ। विधवा करने का मतलब परमेश्वर के लिए बिल्कुल त्याग दो, छोड़ दो। हालेलुया। और इसलिए कहा था तब जब विधवा होकर के रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती। रात दिन प्रार्थना और विनती में लवलीन रहती। कैसे करिएगा? हमें विधवा बनकर ही करना। दिन में कहिए तो कहना नहीं है, रात में कहिए तो दिन कहना नहीं है। आदमी दिन में काम खत्म नहीं करता है तो रातों में करता है। और यहाँ पर लिखा रात और दिन दोनों विनती में और प्रार्थना में लवलीन रहती। तो यहाँ पर हमें जो है संसार की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में हमें विधवा बन जाना है। नहीं तो हमने जमीन खरीदा है, मैं देखने जाता हूँ, 5 जोड़ी बैल है, उसको मैं दावने जाता हूँ, परखने जाता हूँ, हमने शादी किया है, ये हमें जो है व्यस्त कर देगा। और हमको रहना चाहिए प्रभु में लोग, प्रार्थना में लोग, आज्ञा पालन में लोग, भक्ति में लोग, उपदेश देने में, सिखाने में, पढ़ने में, इसमें हमें लवलीन रहना चाहिए। हालेलुया। आज कितने भाई बहन जो है
बाइबल को पढ़ने के उनका समय नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उस भोज में देखे ना कि खेत मोल खरीदा है, कोई 5 जोड़ा बैल, तो उस तरह से वो जो है किसी न किसी चीज में शैतान उनको ये कर देता है। आदमी जब काम धंधा से समय निकल जाता है तो बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन बाइबल नहीं, मोबाइल में लग जाते हैं। तो इसलिए मोबाइल से आप विधवा हो जाइए, मोबाइल से विधवा हो जाए, अब तमाम चीजों से विधवा हो जाए। समय पर सब कुछ कीजिए, लेकिन समय पर जो है विधवा हो जाइए और प्रभु के लिए भी अपने आप को लवलीन करिए। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 109 उसका 4। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। यहां पर बताता है मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। दाऊद कहता है मैं प्रेम करता हूं और ये लोग विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। हालेलुया। 141 भजन संहिता 141 भजन संहिता 141 उसका 5। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। हाँ, यहां पर कहता है धर्मी मुझको मारे। अरे धर्मी व्यक्ति क्यों मारेगा भाई? धर्मी जो धर्मी सच्चे में धर्मी है दूसरे को क्यों मारेगा? मार सकता है तो सिखाने के लिए मार सकता है, बाकी चीज के लिए मार नहीं सकता है, लूटने के लिए नहीं मार सकता है, कोई संपत्ति लेने के लिए मार नहीं सकता है, वो सिखाने के लिए मार सकता है। तो धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी। आगे, और वह मुझे ताड़ना दे। यदि धर्मी मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। तेल का मतलब होता है अभिषेक करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करना, तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। मेरा सिर मतलब मेरा दिमाग, मेरा मन जो है इनकार नहीं करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। तो किस प्रकार से बाइबल शास्त्र बता रही है, संसार में विरोध हो, सताव हो तो हमें प्रार्थना करना बंद कर देना है, वो चीज नहीं बताया गया। विरोध हो, सताव हो, कलेश हो, महामारी हो, जैसा भी परिस्थिति हो, हमें प्रार्थना में लवलीन रहना, हमें पढ़ाने में सिखाने में लवलीन रहना। हालेलुया। बीते समय कोरोना के लॉकडाउन में सारे चर्चों को बंद कर दिया, सारे लोगों को लॉकडाउन में घर में रखा। कोई लवलीन नहीं, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, किसी को जाकर कोई दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। हालेलुया। शैतान जो है, देखिए, जो व्यक्ति व्यस्त था सेवा में, पढ़ाने में, सिखाने में, उपदेश देने में, दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, कोरोना महाशय ने जो है सबको बंद कर दिया, घर में रहो, कहीं पर जाना नहीं। हालेलुया। लेकिन इन तमाम बंधन होने के बावजूद भी, तमाम चीज होने के बावजूद भी सच्चे मसीह लोग का काम कभी रुका नहीं, वो चलते रहे। हालेलुया। चलते रहा, सेवा चलते रहा, सेवा काम आगे बढ़ते हुए रुका नहीं। तो हमें इन चीजों के लिए हमको लवलीन रहना, संसार की चीजों के लिए नहीं। हम लोग एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, दूसरा प्रेरितों का काम, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों काम 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 41 और 42 को पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। हाँ, अतः यहाँ पर ऊपर में बहुत सारे यहाँ पर बात लिखा हुआ है, और ये पेंतीकुस्त का दिन है। वही पहला पवित्र आत्मा का आगमन, जिस दिन पवित्र आत्मा आया
उस दिन की बात है। और उस दिन जो है पतरस जो है यहाँ पर प्रचार करना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर जमा है। और उस दिन जो है 3000 के लोग बपतिस्मा लिए। ये 3000 लोगों का ड्यूटी, ये 3000 लोग क्या चीज में लौलीन रहे, ये 3000 के लोग कौन सा चीज में अपने आप को व्यस्त रखें, यहाँ पर ये इसी चीज को बताया गया है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, उन लोगों, जितने लोग वचन को ग्रहण किए, बपतिस्मा वही रह सकता है जो वचन को ग्रहण कर सकता है, वचन को मान सकता है, वचन के अनुसार चल सकता है। वचन के अनुसार आप नहीं चलिएगा, वचन को नहीं मानिएगा, ग्रहण नहीं कीजिएगा, तो फिर कैसे बपतिस्मा लीजिएगा? बपतिस्मा फिर नहीं ले सकते। तो जितने लोग वचन को ग्रहण किए उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, 3000 के लोग बपतिस्मा लेकर के प्रभु में मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब ये 3000 के लोग का काम देखिए, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। ये पहला है शिक्षा पाना, और दूसरा में संगति रखने, और रोटी तोड़ने। तीसरा में रोटी तोड़ने प्रभु भोज में, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। ये 3000 के लोग जो प्रभु को ग्रहण कर लिए, प्रभु को जीवन दे दिए। अब ये लोग जो पहले संसार में थे, उस समय खेत में लौलीन थे, 5 जोड़े बैल में लौलीन थे, कोई शादी ब्याह में लौलीन थे, कोई क्या क्या में लौलीन थे। ये सारे लोग उन चीजों को छोड़ दिए, और वो उन चीजों को छोड़ते हुए ये लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब बाइबल का वचन का शिक्षा पाने में, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर का शास्त्र का शिक्षा पाना कभी समाप्त नहीं होगा। संसार की पढ़ाई लिखाई का एक दिन समाप्त हो जाएगा, संसारिक पढ़ाई लिखाई एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बाइबल की पढ़ाई लिखाई कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक है, जिसका कोई था नहीं है। हालेलुया। तो उनका शिक्षा पाने में, उसके बाद में लिखा है संगति रखने में। संगति मतलब चर्च में संगति, कहीं परिवार घर में संगति हो रहा, उस संगति रखने में। तीसरा में रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ने का मतलब होता है प्रभु भोज। प्रभु भोज मतलब प्रभु यीशु मसीह का देह और लहू में सहभागिता होना, प्रभु भोज में शामिल होना। और चौथा में है प्रार्थना करने में। ये 3000 के लोग लौलीन हैं। हालेलुया। 3000 के लोग लौलीन हैं। ये हमें आज इस अंतिम समय में, इस अंतिम युग में, क्योंकि ये खतरनाक समय है, बुरा वक्त है, और इन दिनों में, इन समय में हम कौन सा चीज में हम लौलीन है, कौन सा चीज में हम व्यस्त हैं? क्या उन व्यक्ति के समान, उन 3 ग्रुपों के व्यक्ति के समान ये नहीं है, मैंने खेत लिया है, 5 जोड़े बैल लिए हैं, हमने शादी किया है, इन बातों को लेकर के हम क्या चीज में लौलीन है? क्या उन चीजों में लौलीन है या प्रभु में लौलीन है? प्रार्थना करने में लौलीन है, संगति करने में लौलीन है, रोटी तोड़ने में लौलीन है, परमेश्वर की आज्ञा पालन में लौलीन है, प्रार्थना में लौलीन। हम क्या चीज में लौलीन है? हमें बहुत गंभीरता से इन बातों को जानना चाहिए कि जब हम मसीह में आ गए हैं, प्रभु में आ गए हैं, तो प्रभु में आने के बाद में हम कौन सा चीज में लौलीन रहना चाहिए। हालेलुया। हम जैसा काम करेंगे, जैसा हम प्रभु में बने रहेंगे, वैसे ही प्रभु हमको उठाते उठाते चला जाए, वैसे ही प्रभु हमको आशीष देते चला जाए। यदि प्रभु में हम सही सच्चा मन से अगर लौलीन रहे, प्रार्थना में, संगति में, आज्ञा पालन में, वचन को पढ़ने में, सीखने में, सिखाने में, उपदेश देने में, गवाही बताने में, इन मतलब कहने का मतलब प्रभु के काम में, प्रभु के तमाम कामों में जब हम लौलीन रहते हैं, तो प्रभु हमको आशीष देते हुए चला जाता है। इसलिए हमें जो है संसार की चीजों में लौलीन नहीं रहना है, नहीं तो हम जो है हम शैतान की पकड़ में, दुष्ट आत्मा की पकड़ में चले जाएंगे। और जब दुष्ट आत्मा की पकड़ में चले जाएंगे, तो फिर प्रभु में आना और नहीं आना हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें प्रभु में लौलीन रहना है, और प्रभु के साथ हमको चलते जाना है। प्रभु के तमाम चीजों में हमको लौलीन रह के चलते हुए जीवन बिताना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत का आशीष दे। आइए अपने आप को बंद करें और सोचे थोड़ी देर, हम कौन सा चीज में हम व्यस्त हैं, कौन सा चीज में हम फंसे हुए रह जाते हैं। प्रभु के लिए हमारे लिए समय नहीं मिलता,
प्रार्थना के लिए समय नहीं, उपदेश के लिए, गवाही के लिए समय नहीं, दूसरे बातों के लिए समय नहीं। संसारिक व्यक्ति के सामने बैठ करके हम दुनिया भर की बातों को बोलने के समय नहीं, लेकिन प्रभु का वचन को, अपने गवाही को बताने के लिए समय नहीं। हम क्या चीज में व्यस्त रहते हैं, कौन सा चीजों में हमको शैतान ठग के रख रहा है। हमें प्रभु में लवलीन रहना, प्रभु में बिजी रहना, प्रभु में व्यस्त रहना, प्रभु के कामों में रहना। और शैतान हमको कौन सा चीज में ठग रहा है, हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है प्रभु में रह करके प्रभु के साथ चलना। संसार में हमें सब कुछ कमाना जरूरी है, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रभु के लिए वक्त देना, प्रभु से प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, संगति करना, वचन के अनुसार चलना, आज्ञा को पालन करना। इन चीजों को करते हुए विरोध हो, सताव हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, लोग जो है सताए, मारे, पीटे, कतनों कुछ भी हो, हम उन तमाम चीजों, मुसीबतों होने के बावजूद भी हमें प्रभु से प्रार्थना करने में, विश्वास करने में, वचन पढ़ने में हमको लवलीन रहना है। क्या हम डर जाते हैं? क्या हम जो है डर जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? हमें आज प्रभु हमें पूछता है, अपने जीवन झांकते हुए आइए प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। प्रार्थना की सेवा में लौलीन ना हो, ओ प्रार्थना की सेवा में लौलीन ना हो। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।